हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 7 में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करेंगे। समूह 17 के तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ट्रिक से इनके तत्वों को याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें स्टूडेंट, तो ये जो समूह 17 के तत्व है पी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट अधातु तत्व रखे गए हैं। किनको रखा गया है? अधातु। और एक स्टूडेंट जो टेन्नासीन है लास्ट में अभी खोजा गया है। ठीक है ना, तो 5 अधातु तत्व हैं, आपको सबको पता है। और एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसको खोजा जा चुका है, वो है टेन्नासीन। ठीक, तो इसका ट्रिक क्या है स्टूडेंट? देखिए, फसल वरीएट एक शॉर्ट ट्रिक, फसल वरीएट ये आपका ट्रिक है। कई सारे ट्रिक हैं, लेकिन ये ट्रिक आज मैं अपना ट्रिक बता रहा हूं। फसल वरी है ना, वरीएट। देखिए, इससे क्या क्या ट्रिक याद होता है? फा से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये 5 तत्व हो गए। और स्टूडेंट एक टेन्नासीन जिसका संकेत होता है टीएस। तो 5 तत्व कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। फसल वरीएट से हो गया, ये बाद में खोजा गया, इसलिए तत्व आप टेन्नासीन याद कर लें, टीएस। ठीक है, अब इनका यदि परमाणु क्रमांक यदि आपको कहा जाए कि कैसे निकालोगे, तो देखिए इसका यदि स्टूडेंट होता है 9, ठीक है, इसका होता है मान लीजिए 17, तो इसमें कितना जोड़ देंगे? 8 जोड़ देंगे, फिर जोड़ेंगे 18, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर स्टूडेंट 32 जोड़ देंगे, फिर 32 जोड़ देंगे। इस क्रम में इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहां पर आप एक चार्ट बना लें, नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले अपन क्या करते हैं, पहला तत्व लेते हैं स्टूडेंट। पहला तत्व क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 9। और संकेत क्या होता है? एफ होता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 हो गया, संकेत एफ हो गया। ठीक है, पहला तत्व है फ्लोरीन। चलिए, इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो टोटल कितने हैं? 9। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरेगा? 1s2, फिर स्टूडेंट 2s2, फिर कितना हो जाएगा? 2p, 2 2 4, 5 हो गया। या स्टूडेंट इसको आप अक्रिय समूह में देखिए, 2 किसका होता है? हीलियम का होता है, तो ऐसा हीलियम कर दीजिए। और इसके बाद 5 2 7, इसको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। अक्रिय समूह के तत्व को लिखकर जो बचे तो 2p5 हो गया। ये हो गया स्टूडेंट। अब आप सोचेंगे कि सर इससे बड़ा अक्रिय समूह लिख देते हैं, तो हीलियम के बाद आता है नियान, जो कि नियान टोटल होता है 10 इलेक्ट्रॉन, और जबकि इसके पास 9 ही है, इसलिए हमने यहां से हीलियम लिया है। ठीक है, पहला कंप्लीट। दूसरा स्टूडेंट क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन का संकेत होता है Cl। अब इसको कैसे निकालोगे? तो स्टूडेंट 9 में यदि आप 8 जोड़ दो तो 17 होता है। कितना होता है? 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो कितने हो गए? 2 2 4 और 4 6 10 हो गया। इतना कंप्लीट। इसके बाद 3s2 और 3p5। अब इसको आप कुछ लॉजिक चीजें समझें। यहाँ पे 2p था, फिर 3p आया, इसके बाद 4p आएगा, इसके बाद 5p आएगा, इसके बाद 6p आएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन p में ही रहेंगे। और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अंतिम में p में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इतना याद रखिए, क्योंकि बाह्यतम कोश में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। सभी तत्वों की मैं बात कर रहा हूं, एक की बात नहीं कर रहा हूं, सभी तत्वों की। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं स्टूडेंट? तो 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। क्लियर? अब इसको या करके मैं बताऊं कि नियान का, जैसे यहां पर नियान लेता हूं, नियान लिख दिया ना, यहां पर 2s था तो यहां 3s और 3p को अलग कर दो। ऐसा लॉजिक बताता हूं स्टूडेंट। 3p कुछ काउंट नहीं करना, हीलियम से बन गया तो हीलियम के बाद नियान, 2s2 था, 2p5 था, 3s2 3p5। क्योंकि स्टूडेंट नियान का होता है कितना? 10 होता है, और 10 के बाद 2 और 5 7 हो गए, टोटल हो गए 17, मतलब 17 हो गए। तो इस तरह से ये टोटल 17 इलेक्ट्रॉनों को डिनोट कर देता है। तो 2 हो गए। चलिए, तीसरा फसल वरीएट। तो तीसरा स्टूडेंट ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। चलिए, ब्रोमीन हो गया स्टूडेंट। ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? अच्छा, एक चीज और मैं आपसे कहूंगा कि ये इन तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोजन तत्व। अच्छा, हैलोजन तत्व कहने का भी कुछ ना कुछ रीजन होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा। जी हाँ, हैलो मतलब होता है स्टूडेंट, हैलो का अर्थ है लवण, और जन का मतलब होता है बनना। एक ग्रीक शब्द से लिया गया है हैलोजन। हैलो का अर्थ होता है लवण, और जन का मतलब होता है बनना। अर्थात जो लवण बनाने, हैलो का मतलब होता है लवण और जन का अर्थ है बनना। तो लवण बनाने वाले ये सभी तत्व हैं, इसलिए इसे हैलोजन कहते हैं। क्लियर है ना? यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए समूह 17 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, तो आप आसानी से बता दोगे स्टूडेंट, हैलोजन के नाम से जाना जाता है। अब आप 2 जोड़े, पहले यहाँ पे 8 जोड़े, इसके बाद आप 18 जोड़ दो, तो 18 जोड़ोगे तो आएगा 35। कितना आएगा? 35 आ गया।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 1s2 2s2 ठीक 2p6 होता है। फिर स्टूडेंट 3s2 3p कितना हो जाएगा 6, फिर 4s2 4p6 इतना हो गया 4p6 तक। फिर यहाँ पर काउंट करके देख लो एक बार 3D में भरा जाएगा कि नहीं। 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 कितना हो गया 20 20 6 आपका हो गया स्टूडेंट 20 6 तो 6 नहीं होंगे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे 20 5 25 और 3D में भी भरे जाते हैं तो बाद में आप कर दीजिए 3D10 ऐसा कर दीजिए। या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3p6 के बाद 3D10 लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 3D10 4s2 और 4p5 क्योंकि बाहतम को उसमें इतने इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब यह करके स्टूडेंट मैं यहाँ पे बता दूं कि नियान के बाद क्या आता है आर्गन आता है। आर्गन के बाद स्टूडेंट जो आपका तीसरा है जैसे आपके पास हो गया 3D10 और इसके बाद 4s2 और 4p5 ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भर गया। तो पूरा चीज इसलिए बताता हूं क्योंकि आप लोगों को डाउट ना हो सके। 3 हो गया, मैं 5 निकाल कर दिखाऊंगा। चौथा करते हैं ब्रोमीन के बाद आता है आयोडीन। क्या आता है स्टूडेंट आयोडीन। आयोडीन का संकेत होता है आई ठीक है और परमाणु क्रमांक देखा जाए तो 53 होता है क्योंकि इसमें 32 जोड़ दो 18 जोड़ दो तो 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा 53 आ जाएगा। चलिए 1s2 करिए फटाफट करिए 1s2 2s2 2p6 फिर स्टूडेंट 3s2 3p6 अब 3D10 यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 4s2 4p6 ठीक है और फिर 4d में भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो 4d10 हो गया ठीक। इसके बाद 5s2 और 5p5 इलेक्ट्रॉन होंगे। या करके मैं यहाँ पर एक तत्व लेता हूँ कौन सा तो क्रिप्टान। क्रिप्टान के बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप ले लें 4d 10 इलेक्ट्रॉन और 5s2 5p5 इलेक्ट्रॉन ठीक है ना। तो ये अक्रिय युग्म के बाद मतलब यहाँ तक का अक्रिय युग्म है फिर 4d10 5s2 5p5 ये स्टूडेंट किसका है तो ये आपका एक्स्ट्रा तत्व बच रहे हैं। जैसे मान लीजिए 5 और 10 कितना हो गया 15 15 2 17 ठीक है ना। तो 17 जो तत्व हैं इसमें एक्स्ट्रा बच रहा है आर्गन के 17 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बच रहा है आर्गन के अपेक्षा ठीक है क्रिप्टान की अपेक्षा। चलिए तो इतना बन गया। अगला देखिए पांचवा आपका क्या है तो एस्टाटीन। क्या है स्टूडेंट एस्टा या एस्टाटीन। इसका संकेत होता है 80 और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है तो 32 जोड़ दो हो गया 85 ठीक है ना। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं फटाफट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 अच्छा 3d भी भरा जाएगा तो 3d भर देते हैं 3d10 फिर स्टूडेंट 4s2 4p6 है ना 4d10 इसमें 4f भी भरा जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन 5s2 5p6 फिर स्टूडेंट 5d भी भरा जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 6s2 6p5 ये इतना हो गया। या करके यदि मैं कहूँ तो क्रिप्टान के बाद क्या आता है तो क्रिप्टान के बाद आता है जेनान ठीक है। फिर यहाँ पर 5d 10 6s2 और 6p5 ये हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद थोड़ा सा खतरनाक दिखने लगता है लेकिन आशा और उम्मीद स्टूडेंट की आपसे तो बन ही जाएगा। अब एक और बच रहा है तो आपके पास छठा नंबर एस्टाटीन के बाद टेन्नेसीन इसका संकेत होता है टीएस और 32 जोड़ दो आप तो 117 हो जाता है। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए फटाफट तो थोड़ा लेंदी होगा तो कोई दिक्कत नहीं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 ठीक है 4f में भी भरा जाएगा 4f14 5s2 5p6 फिर 5d10 और 5f में भी भरा जाएगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पर 5 के बाद 6s2 6p6 6d10 भरा जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा 7s2 और 7p5 ये हो गया आपका कंप्लीट टेन्नेसीन की। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। अब देखने में थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन कठिन नहीं है और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। इसमें हैलोजन तत्व के अंतिम कक्षा में सभी में स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं तो मैं आपको बता दूं अंतिम कक्षा में लास्ट में Np
मतलब 5 और मान लीजिए NS2 इलेक्ट्रॉन, इतना भरे जाते हैं, मतलब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और इन तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है। ये चीज़ तो आपको क्लियर ही हो गया है कि समूह 17 के तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है। हैलोजन समूह के तत्व हैं क्योंकि स्टूडेंट हैलो का अर्थ होता है लवण, जन मतलब बनाने वाला, तो ये सभी के सभी लवण बनाते हैं। और स्टूडेंट इसमें अधातु तत्व हैं, समझिएगा, ठीक है ना। और एक आपका जो रेडियो एक्टिव तत्व है एस्टर्टीन रेडियो एक्टिव तत्व है ना। टेन्नेसीन भी अभी नया खोजा गया तत्व है। तो स्टूडेंट इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। इनको जैसे हम समुद्री यौगिक से प्राप्त करते हैं, जैसे कुछ जैसे Cl है, क्लोरीन है, नमक के साथ समुद्र में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो कुछ बेसिक जानकारी भी है जिसको मैं आगे आपको बताता रहूँगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।